मैं 7 साल बाद विदेश से लौटा, लेकिन मेरी पत्नी को देखकर मैंने उसे नौकरानी समझ लिया। जब सच पता चला तो मैं खुद अपनी नज़रों से घिर गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मगन भगवान का ध्यान किया। 7 साल पूरे होते 7 साल बाद मैं अपने घर लौट रहा था। इन 7 सालों में मैंने ना जाने कितने रातें फैक्ट्री में ओवरटाइम करके बिताई थी। हर महीने अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा घर भेज देता था। मुझे लगता था कि मेरे अपने लोग खुश होंगे, मेरी पत्नी मीरा आराम से रहती होगी और मेरी माँ अब पहले जैसी तकलीफ़ नहीं उठाती होगी। टैक्सी जैसे ही मेरे घर के गांव के बाहर रुकी, मेरा दिल तेज़ से धड़कने लगा। मैंने रास्ते से मिठाई खरीदी, पत्नी के लिए सोने की एक पतली सी चैन और माँ के लिए एक रेशमी शाल। घर का दरवाज़ा खुला, अंदर घुसते ही मेरा बड़ा भाई ने मुझे गले लगा लिया। माँ रोने लगी, भाभी ने आरती उतारी, पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन जिस चेहरे को देखने के लिए मैं 7 साल से तड़प रहा था, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, माँ मीरा कहाँ है? माँ ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पीछे होगी, वही अपना काम में लगी होगी। मैंने सोचा शायद खाना बना रही होगी। मैं सीधे पीछे वाले आंगन की तरफ चला गया। तेज़ धूप पड़ रही थी। एक औरत सिर पर पानी की 2 भारी बाल्टी उठाए चली आ रही थी। उसका चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, हाथों की चमड़ी फट गई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। मैंने उसे नौकरानी समझकर कहा, ज़रा सुनो, मीरा को बुला दो। इतना सुनते ही वहीं रुक गई। उसकी आंखें भर आई। कुछ पल तक वह मुझे देखती रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, जी अभी बुलाती हूँ। उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। तभी पीछे से मेरी भाभी की हंसी सुनाई दी। अरे देवर जी, 7 साल में पत्नी को भी भूल गए क्या? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। भाभी बोली, जिसे नौकरानी समझ रहे हो वही तुम्हारी मीरा है। मेरे हाथों से मिठाई का डब्बा नीचे गिर पड़ा। मैं कुछ पल तक मीरा को देखते ही रह गया। यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये वही लड़की है जिससे मैंने 7 साल पहले शादी की थी। उस समय उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। गाल गुलाबी थे, आंखों में चमक थी और बाल कमर तक लंबे थे, लेकिन आज धूप से उसका रंग झुलसा दिया था। हाथों पर गहरे छाले थे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और सबसे ज़्यादा दर्द मुझे उसकी आंखों में दिखा, जहां खुशी की जगह सिर्फ इंतज़ार बचा था। मीरा ने झुककर ज़मीन पर गिरी मिठाई उठाई और बोली, धूल लग गई है, मैं दूसरी प्लेट में रख देती हूँ। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, जैसे वह आज भी सिर्फ मेरी खुशी के बारे में सोच रही हो। मैंने पहली बार गौर किया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही माँ बीच में आ गई। अरे बेटा, इससे काम करने की आदत है, दिन भर खुद ही लगी रहती है। हमने कभी इसे कुछ करने को कहा? कभी भाभी भी तुरंत बोली, हाँ देवर जी, इसे तो खाली बैठने आता ही नहीं। सबकी बातें सुनकर मुझे लगा शायद सच यही होगा, लेकिन तभी मेरी नज़र मीरा के पैरों पर गई। एड़ियाँ इतनी फटी हुई थी कि उनमें से खून सूखकर काला पड़ चुका था। मैं चौंक गया। मीरा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनती? वह कुछ बोलती उससे पहले माँ ने जवाब दिया, अरे इसकी चप्पल टूट गई थी, नई मंगवा देंगे। मीरा ने तुरंत सिर झुका लिया। उसने माँ की बात का विरोध नहीं किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं विदेश में से हर महीने इतने पैसे भेजता था कि मेरी पत्नी की चप्पल तक क्यों नहीं खरीदी गई? उस रात खाने की मेज पर सब मेरे विदेश के किस्से सुन रहे थे। माँ बार बार कह रही थी, देखो हमारा बेटा कितनी मेहनत करके आया है, लेकिन मेरी नज़र बार बार मीरा पर जा रही थी। वह सबको खाना परोस रही थी। सबके खाने के बाद उसने अपने लिए बची हुई सूखी रोटी और दाल का कटोरा लिया। मैंने पूछा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठी? वह मुस्कुराई, पहले आप लोग खा लीजिए। उसकी मुस्कान बनावटी थी। पहली बार मैंने मन में सवाल उठे, क्या सचमुच सब ठीक है या फिर मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है? रात को कमरे में आई तो मीरा अलमारी से मेरे कपड़े निकाल रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबरा गई। मैंने पूछा, सच सच बताओ, इन 7 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें अभी मत पूछिए, अगर अभी सच जान गए तो शायद आप अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और तकिए के नीचे रखे एक पुरानी डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। जब मैं बोल ना सकी
तब मैंने सब इसमें लिख दिया। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथों में पहुंची है तो समझ लेना कि मैं 7 साल तक अकेली नहीं थी। मुझे हर दिन अपनों ने तोड़ा है। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी रात मीरा की डायरी पढ़ी। हर पन्ने के साथ मेरी सिर शर्म से झुका जा रहा था। उसमें लिखा था कि मेरे विदेश जाने के कुछ ही महीनों बाद घर का सारा काम उसी पर डाल दिया गया था। सुबह 4 बजे उठना, उससे पूरे परिवार का खाना बनाना, पानी भरना, पशुओं की देखभाल, खेती में काम और रात सबसे बाद में खाना। मैं हर महीने जो पैसे भेजता था उनमें से मीरा अपने लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाती थी। मेरी माँ और बड़ा भाई कहते थे कि ये घर की बहू है, इसे आराम करने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी मीरा मेरे सामने सच बताना चाहती, घर वाले पहले ही उसे डरा देते। अगर रोहित को कुछ बताया तो हम कह देंगे कि तू ही घर तोड़ना चाहती है। मीरा चुप रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विदेश में बैठा मैं परेशान हो जाऊं। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, अगर कभी तुम लौटो और मुझे पहचान ना पाओ तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे सिर्फ इतना दुख होगा कि तुम मेरी मेहनत दिखाई नहीं दी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह होते ही मैंने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। सबको लगा कि विदेश से लाए हुए पैसे बांटने वाला हूँ, लेकिन इस बार मेरे हाथों में पैसों का बैग नहीं, मीरा की डायरी थी। मैंने एक एक पन्ना सबके सामने पढ़ना शुरू किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की नज़रें झुक गई, भाभी चुपचाप हो गई, बड़े भाई के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, जिस लड़की ने इस घर को अपना घर समझा, तुम लोगों ने उसे नौकरानी बना दिया। फिर मैं मीरा की तरफ मुड़ा। वह हमेशा की तरह चुप खड़ी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देखी। मीरा घबरा गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे मत कीजिए, मैं रोते हुए बोला। गलती सिर्फ घर वालों की नहीं, सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। अगर मैं पति होने का फ़र्ज़ निभाता तो तुम्हें 7 साल तक अकेले यहाँ सब नहीं सहना पड़ता। उस दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने शहर में छोटा सा घर खरीद लिया। मैं मीरा का हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकल आया। जाते समय मैंने माँ से सिर्फ एक बात कही, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती वहाँ बेटा भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ महीनों बाद मीरा की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई, लेकिन अब वह मुझे उसकी रंगत नहीं, उसकी मुस्कान सबसे सुंदर लगती थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखकर पूछा, मैं अब पहले जैसी लगती हूँ क्या? मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं, पहले से भी ज़्यादा सुंदर, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा त्याग देखता हूँ। मीरा की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे दिन मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसान के त्याग, प्यार और चरित्र में होती है। समय रंग बदल सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं बदल सकता। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।